नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द न्यूज़ वेंडर शो। आज हम संसद को स्कूल और सांसदों को नखरेबाज बच्चे मान करके एक खट्टी मीठी लेकिन मज़ेदार क्लास लेने वाले हैं। स्कूल की क्लास बनाम संसद का सेशन। ज़रा सोचिए, आपने अपने बच्चे को स्कूल भेजा। स्कूल में टीचर ने 120 घंटे पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया, लेकिन आपका बच्चा 37 घंटे क्लास में बैठा, बाकी 84 घंटे स्कूल के मैदान में नारेबाजी करता रहा, डेस्क पीटता रहा, झगड़ा करता रहा। अब आप ही बताइए, घर लौटकर आप उससे क्या कहेंगे? बेटा, बहुत अच्छा किया, कल फिर जाकर यही करना। हम फीस भी देंगे, ड्रेस भी खरीदेंगे और टिफिन भी पैक करेंगे। या फिर ये कहेंगे, भाई अगर पढ़ाई करनी है तो स्कूल जा, नहीं तो अगले साल एडमिशन कैंसिल। संसद की हकीकत, संसद का यही हाल रहा। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चले मॉनसून सेशन में भी लोकसभा में 120 घंटे में से सिर्फ 37 घंटे काम हुआ और 84 घंटे हंगामा। राज्यसभा में 41 घंटे काम हुआ, मतलब कुल समय का 2/3 हिस्सा माइक तोड़ो, टेबल पीटो, वेल में जाओ वाली हरकतों में बर्बाद हो गया। मतलब हमारे चुने हुए बड़े बच्चे भी वही कर रहे हैं जो आपने पड़ोस के शरारती बच्चों को करते हुए देखा होगा। अब चलिए हंगामेदार बच्चों की यूनिफॉर्म को बताते हैं कौन क्या पहनकर आया था। कोई संसद में 124 नॉट आउट टी शर्ट पहनकर क्लास में आता है, कोई वेल में घुसकर रूल 267 की कॉपी लहराता है। टीचर यानी स्पीकर बार बार कहते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ, लेकिन बच्चे हैं कि सुनते कहाँ हैं। नतीजा, क्लास का पूरा पीरियड बर्बाद। अब जनता यानी हम लोग इन सांसदों के मम्मी पापा हैं। हम ही इन्हें टिफिन यानी टैक्स का पैसा देकर संसद भेजते हैं। तो सवाल ये है कि अगर आपका बच्चा साल भर सिर्फ मारपीट करके आए और 0 मार्क्स लाए, तो आप क्या अगले साल उसकी स्कूल में फीस भरेंगे? तो फिर जिस सांसद ने पूरे सेशन में सिर्फ हंगामा किया, जनता को चाहिए कि चुनाव में उसका एडमिशन कैंसिल कर दो, यानी वोट की बेल से बाहर भेज दो। संसद लोकतंत्र का स्कूल है, यहां बहस की पढ़ाई होनी चाहिए, कानून की किताबें खुलनी चाहिए, जनता के सवालों के जवाब मिलने चाहिए। लेकिन अगर कोई सांसद वहां सिर्फ झगड़ा जमूरा प्रोग्राम करने जाए, तो जनता को भी अगले चुनाव में उसे वही ग्रेड देना चाहिए, F फॉर फेल, और अगली बार नया एडमिशन लेना चाहिए, नए छात्रों को भर्ती करना चाहिए। याद रखिए, जनता ही है असली प्रिंसिपल। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा कटाक्ष आज के सांसदों के व्यवहार और संसद में जो माहौल था उस पर। आप सोचिए, देश के टैक्स पेयर का पैसा कितनी बुरी तरह बर्बाद हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी या गलती सिर्फ विपक्ष की नहीं है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि सत्ता पक्ष विपक्ष की बात सुनता ही नहीं और विपक्ष के इन हंगामेदार बच्चों को शोर मचाना पड़ता है? यानी ऐसा लगता है कि क्लास का मॉनिटर यानी मोदी जी क्लास को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं। तो मोदी जी, अगर जनता को ऐसा लगेगा कि स्कूल में आप अपनी क्लास, अपने साथियों को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में जनता इस क्लास का मॉनिटर बदल दे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस कक्षा के मॉनिटर बने रहें, तो कृपया अपने साथियों को शांत कराएं, उनकी भी बात सुने, क्योंकि उन्हें भी चुन करके ही भेजा गया है। वो ज़बरदस्ती घुसपैठ करके संसद में नहीं आए हैं। दोस्तों, द न्यूज़ वेंडर शो का हमारा मकसद यही है कि हम सत्ता और विपक्ष के बीच एक संतुलन बनाकर रखें और एक ऐसा मीडिया का मंच बने जो किसी पार्टी का प्रवक्ता या दलाल बनकर ना रह जाए। हम आशा करते हैं कि पत्रकारिता के इस, जिसे लोकतंत्र का चौथा खंभा भी कहा जाता है, तो इस चौथे खंभे को दलाल या प्रवक्ता बनाने से बचाया जाए, क्योंकि ये देश सत्ता और विपक्ष दोनों से बनता है। इसलिए अगर दोनों की बातों का संतुलन नहीं होगा तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आशा करते हैं कि आप हमारी इस मुहिम को सपोर्ट करेंगे और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी खबरें, लेकिन अंदाज थोड़ा अलग होगा, खट्टा मीठा, कभी मस्खरेपन वाला। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ
एक और हमारा चैनल है, वो है कॉमेडी रोस्ट का, और वो है न्यूज़ का पंचनामा। तो उसमें तो हमने और बेहतरीन तरीके से खिंचाई की है, लेकिन हमारा यही उद्देश्य है कि किसी भी दल के, किसी भी हाउस के हम भोंपू बनकर ना रह जाएं। हमारा एक स्वतंत्र अस्तित्व है और हमें पत्रकारिता की निष्पक्षता के मानदंड को पुनः स्थापित करना है। आशा करते हैं कि आप हमारी बात से सहमत होंगे, और अगर सहमत हैं तो फिर सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाइएगा, क्योंकि जैसे आपने वोट का बटन दबा करके एक आम आदमी को देश की इतनी बड़ी संसद में भेज दिया, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप भी अपना एक समर्थन दे करके कम से कम पत्रकारिता के इस गिरते स्तर को सुधारने के लिए हमें एक छोटा सा समर्थन दे ही सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।